हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, हम लोग ऑब्जेक्टिव के महाकुंभ सीरीज में 2 पार्ट कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं और इसमें हमने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि एग्जाम में आने का चांस 110% है। हर हाल में ये क्वेश्चंस, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ये वादा है मेरा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग का पहला क्वेश्चन आज है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, जब हिंद चीन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के लॉस होने का जो इतिहास है, ये किताब किसने लिखा था? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हो ची मिन, दूसरा ऑप्शन है फान बोउ चाउ, तीसरा ऑप्शन है कियांग और चौथा ऑप्शन है त्रेबू। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ। फान बोई चाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, जब हिंद चीन में अंतिम युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध खत्म हुआ तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ठीक है, हिंद चीन के क्षेत्र में जब लास्ट युद्ध खत्म हुआ उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है निक्सन, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज बुश और चौथा ऑप्शन है रूजवेल्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जिस तरीके से भारत में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारी दल बनी थी, कांग्रेस पार्टी बना था, मुस्लिम लीग बना था, उसी तरीके से वहां एक अनामी दल था हिंद चीन में। तो उस अनामी दल का जो संस्थापक था, ठीक है, फाउंडर था, वो कौन था? पहला ऑप्शन है जॉन गुयेन आई, दूसरा ऑप्शन है हो ची मिन, तीसरा ऑप्शन है बाओ दाई और चौथा ऑप्शन है फान चू त्रिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन गुयेन आई। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। ये तो सारा वीवीआई क्वेश्चन है इस टॉपिक का। मैंने आज जो वीडियो लिया इसमें सारा, मैंने मात्र 20 क्वेश्चन ही डाला और वो सारा वीवीआई से क्वेश्चन आएगा और हर हाल में आएगा, लेकिन उसमें भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनामी दल के संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन जो था दुई तान होई, दुई तान होई, नाम थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन वैसा ही है वहां नाम, क्योंकि चाइना का भी वहां सिविलाइजेशन है, थोड़ा सा इंडिया का भी इंक्लूड है, इसलिए तो इसका नाम देखिए सॉरी हिंद चीन, हिंद चीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, हिंदुस्तान का भी कुछ कल्चर इंक्लूड थी, चाइना की भी कुछ कल्चर इंक्लूड थी, तो यहाँ पे नाम जो है चाइनीज टाइप का मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हुई तान हुई के जो नेता थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है फान बोई चाओ, दूसरा ऑप्शन है हो ची मिन, तीसरा ऑप्शन है कियांग देन और चौथा ऑप्शन है सुब्बन फुम्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा, बताइए कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छी से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? ये एक विद्रोह था, रिवोल्ट था, जो कि हिंद चीन के क्षेत्र में हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 1868, दूसरा ऑप्शन है 1872, तीसरा ऑप्शन है 1866 और चौथा ऑप्शन है 1864।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1868। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? देखिए ये भी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। हम लोगों ने उस क्वेश्चन में देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध। यहाँ पे क्वेश्चन है हिंद चीन के क्षेत्र में जब हिंद चीन का जब अंतिम युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। लेकिन इसमें वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है। इसमें बोल रहा है वियतनाम युद्ध जब खत्म हुआ उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के समय किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला ऑप्शन आपका जॉर्ज वंशीगठन, दूसरा ऑप्शन है निक्सन, तीसरा ऑप्शन है जॉन एफ केनेडी और चौथा ऑप्शन है एफ रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी तुरंत मैंने आपको बताया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निक्सन। अगला है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम जब आजाद हुआ तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में ये उभरा, और 21 वर्ष, जैसे भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, ये एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया, उभरा पूरे दुनिया भर में। उसी तरीके से वियतनाम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना वियतनाम में कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है आपका पहला 1943, दूसरा 1944, तीसरा 1945 और चौथा 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरबाद के मंदिर का निर्माण। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अंकुरबाद के मंदिर, अंकुरबाद चूंकि हम लोग जानते हैं कंबोडिया में है, अंकुरबाद का जो मंदिर है वो है कंबोडिया में। तो पूछ रहा है कि इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो कौन करवाया था? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकुरबाद के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है आपका श्रीमार ने, दूसरा ऑप्शन है आपका कंबू स्वयंभुव ने, तीसरा ऑप्शन है आपका सूर्य वर्मा द्वितीय ने, और चौथा ऑप्शन है आपका नरोत्तम सिंहनुक ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सूर्य वर्मा द्वितीय ने। कहीं कहीं आपको नरोत्तम सिंहनुक ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर जो सेना थी वो किसकी थी? लाल खमेर जो सेना थी वो किसकी थी, किसके द्वारा ये सेना बनाया गया था? पहला ऑप्शन है आपका कैप्टन कांगली की, दूसरा है सिंहनुक की, तीसरा पोलपोट की और चौथा हेंग सामरिक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंहनुक की। लाल खमेर जो सेना थी वो सिंहनुक की सेना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नियो लियो हक्सत, नियो लियो हक्सत जिसको हम लोग कहते हैं एन NLHS, ये जो नियो लियो हक्सत है किस राजनीतिक पार्टी का था? पहला ऑप्शन है बियत मिन, दूसरा ऑप्शन है बियत कांग, तीसरा ऑप्शन है पाथेट लाओ और चौथा ऑप्शन है जनरल लून नूल। तो बताइए इसका सही आंसर। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पाथेट लाओ ने लियो नियो लियो हक्सत यानी कि NLHS की स्थापना
क्या स्थापना किया था, इसका राजनीतिक पार्टी था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी था। न्यू लियो हक्सर जो था पाथेल लाओ का पॉलिटिकल पार्टी था। अगला क्वेश्चन है आपका, हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये अभी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पहला ऑप्शन है हुइनहा फूसो, दूसरा है बुएट ठाट खान, तीसरा ऑप्शन है लियोंग किचाओ और चौथा ऑप्शन है पून बोई चाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुइनहा फूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन देश क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बताइए, इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन है पहला आपका चीन वियतनाम लाओस, दूसरा ऑप्शन है हिंद चीन वियतनाम लाओस, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया वियतनाम लाओस और चौथा ऑप्शन है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो चीन जो है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हिंद चीन में हिंदुस्तान का कल्चर है और चीन में और चीन का भी कल्चर है, तो सिर्फ चीन तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा पहले गलत हो जाता है। दूसरा हिंद चीन खुद क्षेत्र है, तो ये हिंद चीन इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये सही आंसर होगा नहीं। लास्ट देखिएगा तो इसमें भी चीन इंक्लूड है, तो ये भी हमारा होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल, वियतनाम में एक स्कूल है टोकन फ्री स्कूल, उसका स्थापना कौन किया था? सॉरी, कब किया गया था? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो है कब किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला आपका 1907, दूसरा 1908, तीसरा 1910 और चौथा 1911। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टोकन फ्री स्कूल की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा सके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से क्लास 10th में तैयारी करके अच्छे नंबर ला सके। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव काम में आपका 100 में 100 मार्क्स लाने की मैं गारंटी देता हूँ। बस आप रेगुलर क्लास कीजिए और तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी क्लासेस डालूं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चली जाए और आप तुरंत अपनी पढ़ाई में मग्न हो जाए, अपनी पढ़ाई में लग जाए। तो चलिए, और एक और बात गाइज, अगर आपने वीडियो पिछली क्लासेस नहीं देखी है, पिछली मैंने 2 या 3 क्लासेस डाली है, अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो कृपया लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, उसमें जाके आप पहले पिछली क्लास को क्लियर कीजिए, उसके बाद इस क्लास को क्लियर कीजिएगा। और मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में, काल नहीं होगा यहाँ पे, काल होगा। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम में पर किस संस्कृति सभ्यता का प्रभाव था? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा ऑप्शन है भारतीय, तीसरा ऑप्शन है जापानी और चौथा ऑप्शन है मंगोल। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि हिंद चीन में जो है चीन का और भारत का, हिंदुस्तान का, इन्हीं दोनों का संस्कृति सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे हिंद चीन में वियतनाम भी शामिल है, तो यहाँ पे वियतनाम शामिल है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीनी। ठीक है, भारत का भी पढ़ा था लेकिन चीनी का ज्यादा पढ़ा था वियतनाम की बात करें तो। अगला है, लियोंग किचाओ कौन थे? लियोंग किचाओ जो थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका चीनी सुधारक, दूसरा ऑप्शन है जापानी दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन है वियतनामी क्रांतिकारी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, लियोंग किचाओ
कौन थे? चीन के एक सुधारक थे, जापान के एक फिलोसफर थे, वियतनाम के एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी सुधारक थे लियोंग इचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 में, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? एक और बात बता दूं गाइस, सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे हिंद चीन में जो प्रभाव पड़ा था वो फ्रांसीसी का पड़ा था, ठीक है, फ्रांसीसी का प्रभाव पड़ा था और इनको कोलोन कहा जाता था, ठीक है, फ्रांसीसी को हिंद चीन में क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं का प्रभाव, जैसे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव सबसे ज्यादा था, उसी तरीके से हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रभाव सबसे ज्यादा था। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन, वियतनाम और हिंद चीन के बीच जो समझौता हुआ था 1946 में वो किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जेनेवा समझौता, दूसरा ऑप्शन है पेरिस हनोई समझौता, तीसरा ऑप्शन है पेरिस समझौता, चौथा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे कि जेनेवा तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप में है और हम लोग एशिया की बात कर रहे हैं। पेरिस बात करें तो पेरिस भी उधर ही है, तो ये भी हमारा होगा नहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब हो सकता है या तो हनोई नहीं तो धर्मनिरपेक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि हनोई जो है हिंद चीन में ही एक शहर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनोई समझौता, सॉरी शहर नहीं है, एक देश ही है, हनोई, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में जो स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, वियतनाम में जो स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरी से वंचित किए जाने के विरुद्ध, बहुत सारे लोग थे जिनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता था, उसके खिलाफ हुआ था। या फिर उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पर ऊंचे ऊंचे जो शैक्षणिक संस्थान थे, ठीक है, वहां पे प्रवेश के लिए लोगों को प्रतिबंध कर दिया गया, उसके लिए हुआ था। या फिर प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसके लिए हुआ था। या फिर ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईसाइयत के विरुद्ध। अगला है संयुक्त वियतनाम का गठन किस साल किया गया था? संयुक्त वियतनाम का जो गठन किया गया था कब किया गया था? 1954, 1968, 1974 या 1975? वियतनाम वियतनाम संयुक्त वियतनाम का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1954, दूसरा ऑप्शन 1968, तीसरा ऑप्शन 1974 और चौथा ऑप्शन 1975। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1974 में संयुक्त वियतनाम का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? ठीक है, हिंद चीन में एक रबर का बागान था, उस पर अमेरिका ने कौन सा केमिकल जो है छिड़कवाया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जहरीला, दूसरा ऑप्शन है नापाम, तीसरा ऑप्शन है आपका एजेंट ऑरेंज और चौथा ऑप्शन है आपका माइली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहरीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले जो पहले व्यापारी थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका इंग्लैंड वासी, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन डच। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा था? पुर्तगाल पहुंचा था, तो हिंद चीन में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही पहुंचे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंद चीन में किसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रांसीसी, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको पिछली क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको क्लियर होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पीछे वाले वीडियोस का भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही।